अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी क्लासिकल मैकेनिक्स पर, जिस पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले 3 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। अब चूँकि हमारा लास्ट चैप्टर है सेंट्रल फोर्स का क्लासिकल मैकेनिक्स का, यहाँ पर ही हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, जो कि बीएस फिज़िक्स के 6 सेमेस्टर्स के लिए, आई थिंक बीएस मैथ 6 सेमेस्टर्स के लिए और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहे होंगे और इंशाल्लाह हो भी। तो हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स, जिस पर हम अपने पिछले ही सीरीज़ को जारी रखते हुए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। चलें, चैप्टर 4 है हमारे पास, लास्ट चैप्टर है क्लासिकल मैकेनिक्स का सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स चूँकि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें हम केपलर्स लॉ की बात करेंगे, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करेंगे हम। चलें हम अपने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, पार्टिकल इज़ मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स अबाउट अ फिक्स सेंटर ऑफ फोर्स, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखें, इसमें जो है हमारे पास सेकंड है, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। इनकी ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट हैं। आप इन दोनों को ही नोट डाउन कीजिएगा, दोनों ही करेक्ट हैं, मतलब कि आप दोनों को ही नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं मोस्टली ना इन ऑब्जेक्टिव्स में दो दो ही लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट कि हम दो किसी भी एमसीक्यूज़ में 2 पॉइंट्स लगे हों तो वो गलत होगा। नहीं, इनके दोनों सही हैं। ये आप लोगों की प्रिपरेशंस के लिए, ना कि आप लोगों के टेस्ट के लिए। आप दोनों को ही पढ़िएगा और समझिएगा। 2 वाला है हमारे पास, सेकंड है, द पार्टिकल ऑफ मास m है, 2m है और इंटरेक्टिंग विया ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं और रोटेटिंग भी कर रहे हैं अपने कॉमन सेंटर ऑफ द मास विद वेलोसिटी ओमेगा at a fixed distance r. If the particle of a mass is 2m, it's taken as its origin. तो इसकी भी स्टेटमेंट्स 2 पे बोल्ड हैं। द फोर्स बिटवीन देम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज F इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। और सी वाला है, इन द इनिशियल फ्रेम द ओरिजिन ओ इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r बाई 3। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप दोनों को ही देखिएगा। थर्ड वन है, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ एलिप्टिकल पाथ अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स ऑफ द फॉर्म f of r is equal to minus k over r square. The eccentricity of the orbit is क्या है, फंक्शन ऑफ टोटल एनर्जी भी है और एंगुलर मोमेंटम भी है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम and minimum velocities of a satellite are v1 and v2 respectively. The eccentricity of the orbit of the satellite is given as, d वाला है हमारे पास v1 plus v2 over v1 minus v2। आगे नेक्स्ट है रदरफोर्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो ये है डायमेंशंस ऑफ द एरिया। 6 है, कंसीडर अ कॉमेट ऑफ मास m moving in a parabolic orbit around the sun. The closest distance between the comet and the sun is b. Mass of the sun is capital M and the universal gravitational is g. तो इसका आंसर है m √2gmb। ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द अबव स्टेटमेंट। अबव स्टेटमेंट से मतलब ये 6 वाला क्वेश्चन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉमेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। इसके बाद है, कंसीडर अ 2 सैटेलाइट हैं हमारे पास, ए और बी हैं और वो अर्थ के रिवॉल्व कर रही हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं विद अ रेडी आर ए एंड आर बी। इनका टाइम पीरियड टी ए एंड टी बी है एंड 8h एंड 1h रिस्पेक्टिवली, उसका टाइम भी बताया हुआ है। द रेशो ऑफ द आर ए ओवर आर बी इज इक्वल टू 4। कैलकुलेट कर लीजिएगा।
A satellite is a circular orbit around the earth, has a kinetic energy ek. What is the minimum amount of the energy to be added so that it escape from the earth? तो वो हमारे पास एनर्जी होगी ek. इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन है, टू प्लैनेट ऑफ मैस m1 एंड m2 हैव सैटेलाइट्स ऑफ मैसेस m1 and m2 respectively revolving around them at the mass radii r. The period of the first satellite is twice that of the second. Which of the following relation is correct? तो 4m1 is equal to m2. 10 वाला है हमारे पास, let rs and rm be the distance of the geostationary satellite and the moon from the center of the earth. Then rm over rs is approximately 29 की पावर 2/3. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है हमारे पास, हमने फर्स्ट केपलर लॉ प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करना है. सेकंड हमने सेकंड केपलर लॉ, फिर थर्ड केपलर्स लॉ को हमने जो है ना स्टेट करना है. 4 इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है. फिफ्थ वन हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि हमने रिड्यूसेस मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और हमने एज्यूम करना है कि मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़ द कैपिटल M है, उसे इसका आंसर है m/2. 6 1 है हाइपोबोलिक ऑर्बिट क्या होता है. 7 है पैराबोलिक ऑर्बिट क्या होता है. इसके बाद है विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सेंटर ऑफ द फोर्स. 8 है शो डैट for a particle moving through inverse square law forces radial velocity remains constant. ये हमने इसको एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को. 10 वाला है कि हमने टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग थ्रू अ सेंट्रल फोर्स इज कॉन्स्टेंट, हमने इसको भी जस्टिफाई करना है. इसके बाद है कि हमारे पास स्टेट एनी टू गायरोस्कोपिक फोर्सेस, जायरोस्कोपिक फोर्सेस हैं और हमने जायरोस्कोपिक फोर्सेस को डजंट कंज्यूम पावर प्रूव करना है. एक्सप्लेन द जियोसिंक्रोनस एंड द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेट द यूज ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. रिवर फ्लो ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है और फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स है. नेक्स्ट है हमने वेरियल थ्योरम को एक्सप्लेन करना है और प्रूव करना है. इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज कंजर्व्ड. इसके बाद है कि पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी इन एलिप्टिकल ऑर्बिट इन अ इनवर्स फिक्स्ड और हमने इसको ये प्रूव करना है. इसके बाद है चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लिटिल बिट, चलें खैर एनी हाउ. A particle moving in a force field has a equation of its orbit r is equal to a theta और हमने laws of force find करनी है. If the eccentricity of the planet orbit is e, find the ratio of the maximum and minimum speed of the planet in its orbit. इसके बाद है eccentricity of the planet orbit is e है, ये I think सेम हो गया, सेम हो गया, रिपीट हो गया. नेक्स्ट है A planet moving in an elliptical orbit has its smallest speed v minimum and v maximum respectively और हमने eccentricity orbit को प्रूव करना है. इसके बाद है A particle of mass m moves under a central force given by और हमारे पास है energy of the particle है और फिर हमने इसकी स्पीड को शो करना है. इसके बाद हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स इफ़ वी कंसीडर द रेडियल मोशन ओनली देन. क्या करना है, हमने अफेक्टिव पोटेंशियल इन अ रेडियल मोशन अक्कर करनी है और इसके बाद हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट को कैलकुलेट करना है और इसके सेंट्रल पोटेंशियल को भी, जो कि हाफ kr² है. इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स सर्कुलर ऑर्बिट गिवन बाय r is equal to 2a cos theta under the influence of an attractive force, central force directed towards a point on a circle. हमने शो करना है कि फोर्स वेरीज एज द इनवर्स ऑफ ए 5th पावर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है.
फिर हमने डिराइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स है और हमने पार्टिकल इज मूविंग अंडर एन अट्रैक्टिव फोर्स है और अट्रैक्टिव इनवर्स स्केयर लॉ फोर्स है, वो भी हमने एक्सप्लेन करना है उसको। इसके बाद थर्ड वन है इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, हमारे पास कॉनिक की दी हुई है और वेयर एल एंड ई आर कॉन्स्टेंट्स, और हमने फाइंड क्या करना है, लॉ ऑफ फोर्स एंड इनवर्स स्केयर लॉ ऑफ फोर्स। इसके बाद है पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव सेंटर ऑफ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सर्कल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हमने वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अंडरगो एन एलिप्टिकल पाथ हैविंग सेम मेजर एक्सिस है और पॉइंट इसका डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स है और ये हमारे पास गिवन है और हमने इसकी भी फोर्स लॉ इस फाइंड करनी है। और वेयर म्यूज रिड्यूसेस मैस। 6 है हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं विच इज़ एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और हमने इसको डिस्क्राइब करना है पार्टिकल में और फिर हमने देन इसका प्रूफ करना है कि v1 एंड v2 इज़ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द c/μ(a). इसके बाद है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद द स्पीड v और डिस्क्राइब एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। थर्ड 8 है हमारे पास ए पार्टिकल ऑफ मैस m मूव अंडर द एक्शन ऑफ द सेंटर फोर्स। इसके आगे 3 पॉइंट्स हैं। ओके, हमने क्या करना है, इसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमने इसका पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन फाइंड करना है और इसके बाद हमने कि पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम द सर्कुलर मोशन, तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्मॉल रेडियल ऑसिलेशन अबाउट r इज इक्वल टू a। 8 वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने शो राइट करना है वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अंडरगोइंग एन एलिप्टिकल पाथ हैविंग सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और इसका डिस्टेंस, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, नो नहीं रिपीट नहीं है ये, ठीक है। और हमने इसका करना है कि हाउ hence show that the speed is the same as it would have been if it had fallen from a point distance equal to be the length of the major axis to that point। चलें जी, यहीं पर हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। ये था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स की कंप्लीट सीरीज़ जिस पर मैंने पहले 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके MCQs पर बात की थी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे ज़रूर अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा और अगर कहीं पर कोई गलती कोताही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वर्क करूँगी। यहीं पर हम अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ का अख्ताम करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको अपने अपने फील्ड में कामयाबी अता करे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।